एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। जन्म से ही वो बालक बहुत शांत, सरल और ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाला था। समय बीता, बालक गुरुकुल गया और अपनी शिक्षा पूरी करने लगा। वहीं कुछ संतों से उसे एक अद्भुत बात पता चली। बहुत जल्द भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं। ये सुनते ही बालक का हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। उसके मन में एक ही इच्छा जाग उठी, काश मैं भगवान को देख पाऊं, उनके साथ खेल पाऊं और उन्हें अपने कंधों पर बिठा सकूं। इसी इच्छा को लेकर वो कुछ संतों के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ा। वो हर जगह भगवान को ढूंढता रहा, लेकिन एक दिन उसे पता चला, भगवान अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं। बस फिर क्या था, बालक अकेला ही अयोध्या चला गया और राजमहल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता गया, दिन महीनों में, महीने वर्षों में बदल गए, लेकिन भगवान नहीं आए। अब वो बालक बूढ़ा हो चुका था, उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसके मन की आस अभी भी जिंदा थी। एक दिन वो रोते हुए बोला, प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा? क्या मेरी ये इच्छा अधूरी ही रह जाएगी? क्या मैं आपको अपने कंधों पर बैठा भी नहीं सकूंगा? ये कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ा। उधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, और कुछ समय बाद भगवान श्री राम का जन्म हो गया। पूरा अयोध्या खुशियों से झूम उठा, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को अभी भी कुछ पता नहीं था। एक दिन नन्हे श्री राम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद महल के बाहर दूर जा गिरी, और उसे खोजते खोजते वे उसी बूढ़े बाबा की झोपड़ी तक पहुंच गए। राम ने मासूम आवाज में कहा, बाबा, हमारी गेंद यहाँ आई है, क्या आपने देखी? बाबा बोले, बेटा, अब मुझे दिखाई भी नहीं देता, मैं कैसे देखूंगा? राम मुस्कुराए और बोले, बाबा, हमारी गेंद आपकी झोपड़ी में है, क्या आप हमें लाकर देंगे? बाबा बोले, बेटा, तुम खुद जाकर ले आओ। तब राम ने भोलेपन से कहा, बाबा, अगर मैं अंदर गया तो मेरे पैरों में कंकड़ चुभ सकते हैं, क्या आप मुझे अपने कंधों पर बैठाकर झोपड़ी तक ले चलेंगे? ये सुनते ही बाबा का दिल कांप उठा। जिस इच्छा को वो सालों से अपने दिल में लिए बैठे थे, आज वही इच्छा उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने तुरंत राम को अपने कंधों पर बैठा लिया और झोपड़ी की ओर चल पड़े। तभी श्री राम ने धीरे से अपने नन्हे हाथ बाबा की आंखों पर रख दिए, और जैसे ही हाथ हटाया, बाबा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बाबा ने जैसे ही सामने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने स्वयं भगवान श्री राम खड़े थे। बाबा रोते हुए बोले, प्रभु, आपने आने में बहुत देर कर दी। राम मुस्कुराए और बोले, बाबा, आपने मुझसे जो मांगा था मैंने आपको दे दिया। उस दिन बाबा ने भगवान को अपने कंधों पर बैठाया, उनके साथ खेला और अपनी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर ली। कुछ समय बाद श्री राम वापस महल लौट गए और बाबा उसी खुशी में अपना जीवन बिताने लगे। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भले देर से आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।